हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। 9 बज गए यार, मैंने नहानू आई हूँ और टीका टुका भी लगा लिया। सुबह तो मेरे लिए सुबह ही है 9 बजे। लोग तो सुबह सुबह उठ जाते, मैं तो लेट ही उठती हूँ। और चाय बना रही मैं इनके लिए। ये वैसे पीते नहीं है सुबह चाय, पर आज इनका मन कर रहा है, कह रहे मैं ना चाय पीऊँगा आज। तो थोड़ा सा मैं दूध डाल देती हूँ इसमें। पत्ती मैंने और पत्ती और चीनी डाल दी, दूध डाल दी। मेरे ना स्वेलिंग सी लग रही है मेरे मुंह पे, पता नहीं क्या लग रही है। और गर्मी, मुझे तो गर्मी लग रही है सुबह सुबह, क्योंकि पक्खा बंद करो ना, ये तो एकदम गर्म हो जाता है कमरा। और गाइस, जो बात मैं करना चाहती थी वो ये है कि आजकल ना आज बड़ी बुरी खबर आई हुई है कि कोलकाता में ना एक डॉक्टर थी, तो डॉक्टर की हत्या हो गई है। तो सबको ही पता होगा, सारे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो एक बेटी के साथ हो गई। और डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। आम लड़कियां तो किस तरह सुरक्षित होंगी, क्योंकि डॉक्टर वो तो अपनी ड्यूटी करने, जॉब करने गई हुई थी। और यही पढ़ रही है, अखबार में यही आया हुआ, लिखा हुआ मैंने भी देखा है। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन ये बुरी खबर आई और लोगों पे बड़ा रोष है। हम और आपका क्या कहना है इस बारे में? बड़ी हमारा बुरी कहना तो ये है कि एक हमारी उत्तराखंड की सरकार है जो अंकिता भंडारी बहन की हत्या हुई और अभी तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं दी गई। कलकत्ता में देखो 3 दिन के अंदर उसे सीबीआई जांच दी गई। और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि सीबीआई जांच दी जाए। अभी तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई है। नहीं दी। हाँ, और सीबीआई जांच तो हो रही है, पर दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि फांसी की सज़ा कैसे हो, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। लड़की के साथ कितनी दरिंदगी उन्होंने की हुई है, उसके कह रहे आँखों से भी ब्लड निकल रहा है। मतलब मैं बोल नहीं सकती, ये रूह कांप जाती है सुन के ही। तो इस तरह के दरिंदों को तो फांसी कैसे हो, कोई और सज़ा नहीं दी है। मतलब जितनी दरिंदगी है इन्होंने बच्ची के साथ की है, उतनी इनके साथ की जाए तो कम है। भगवान भी इनको कभी माफ़ नहीं करने वाला। और उसके माँ बापों की इकलौती बेटी थी। देखो, इकलौती भी वो, चाहे जिसके 4 बेटियां हो, पर बेटियों के साथ ये सारी घटनाएं। अब तो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस को तो, लेडीज़ों को तो खास सुरक्षा देनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ एक घटनाएं हो रही है, तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हॉस्पिटलों में देखो रात की कितनी कठिन ड्यूटी होती है। रात की ड्यूटी लेडीज़ के लिए बड़े मतलब औखी है। तो वो बेचारी रात को गई है, तो सुबह देखो, सुबह घर भी नहीं आ पाई। इतना दरिंदगा आदमी, इतना गंदा घटिया आदमी है। एक औरत की कोख से तूने जन्म लिया और एक औरत के साथ तूने इतना घिनौना कृत्य किया है। एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ वो अपना काम करने आई थी। डॉक्टरों को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टरों के साथ ऐसे दरिंदगी, तो इतनी गंदी दरिंदगी की गई, तो सुन के भी हमारी रूह काँप रही है। सुन के मैंने अखबारों में भी देखा, ये भी पढ़ रही है, अभी अखबार में भी यही आया हुआ। तो इधर भी हमें पता तब चला, ये दुकान में गए थे, तो दुकान में उनकी ना, डॉक्टर की दुकान बंद थी। मतलब गए थे ये दवाई लेने, तो फिर तब पता चला हमें कि ये बात है। यहाँ पे भी हो रही है धरना प्रदर्शन, तो सारे कर रहे हैं। जब तक उसको फांसी नहीं दी जाए तब तक धरना प्रदर्शन तो होना ही चाहिए। और सारी जनता को जागरूक होके, एक होके, और जल्दी से जल्दी उनको फांसी दी जानी चाहिए। देखो, कहीं ऐसे केस होते हैं जो दब जाते हैं। एक बार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बाद में उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो कहीं ऐसे दोषी है कि जो आज भी घूम रहे खुले, और ये खतरे से खाली नहीं है। हम लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये सुरक्षित नहीं है। ये आदमी अगर छोड़े जाए, ये आदमी, तो ये फिर दूसरे क्राइम करेंगे। ऐसे ही इनको बढ़ावा मिलता रहेगा। इनको छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, और जो इस तरह के कृत्य करे
उनको उसी वक्त फांसी दे जानी चाहिए। भारत में तो देखो निर्भया केस हुआ तो कितने 7 साल लगे उसके माँ को, उनको फांसी देते देते, फांसी के तख्ते पे चढ़ाते चढ़ाते 7 साल लगे उनको, इतना लंबा वक्त। और कई केस तो दब जाते, फिर ऐसे ही रह जाते, छूट जाते बीच में। कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, जो केस लड़ते उनके साथ ऐसा हो जाता है कि कई बार उनको बीच में छोड़ना पड़ता, तो ये बच जाते दोषी। तो उनको उसी वक्त तुरंत फांसी देनी चाहिए, तभी ये घटनाएं, ये क्राइम रुकेंगे। नहीं तो इनको बढ़ावा मिलता रहेंगे और ये बेटियां देश की सुरक्षित नहीं रहेंगी। और हम यही चाहते हो कि बेटी को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले, उनके माँ बापों को न्याय मिले। बेटी तो वापस नहीं आ सकती है, पर उनके माँ बापों को न्याय मिले और वो जो है जिसने इस तरह किया उसको फांसी हो, बस।